हार्दिक स्वागत। तो आज के इस श्लोक में बताया जा रहा है, पृथ्वी कह रही है महाराज पृथु से कि मेरे भीतर दीर्घ काल से भीगे रहने के कारण सारे धान्य बीज निश्चित रूप से जीर्ण हो चुके हैं। अतः आप तुरंत आचार्यों अथवा शास्त्रों द्वारा बताई गई मानक विधि से उन्हें निकालने की व्यवस्था करें। महाराज पृथु ये भगवान कृष्ण के सत्यावेश अवतार हैं। ये आप सभी इस बात से अवगत है, ये सबको पता है। महाराज पृथु के पहले बेण नाम का एक राजा हुआ था, जो महाराज अंग का पुत्र था। तो नास्तिक निकला। नास्तिक निकलने के कारण प्रजा में हाहाकार हो गया, चोर उचक्के बढ़ गए, तरह तरह के उत्पात होने लगे। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि इस राजा के रहते प्रजा का कोई हित होने वाला नहीं है, इसलिए ब्राह्मणों ने उसको बहुत समझाया, किंतु वो नहीं समझा। अंततः ब्राह्मणों ने उसे मार डाला अपने तपोबल से। उसके मर जाने के बाद उसके शरीर को तेल के अंदर रख दिया गया, सुरक्षित। अब राजा के न रहने से चोर उचक्के और बढ़ गए, अराजकता और बढ़ गई। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि बिना राजा के राज्य जो है वो पथभ्रष्ट हो जाएंगे, लोग गलत रास्ते पर चले जाएंगे, इसलिए राजा का होना बहुत आवश्यक है। तो बेण के पैर यानी जांघ का मंथन किया, उसमें से एक काले रंग का बौने आकार का मनुष्य उत्पन्न हुआ। और ब्राह्मणों ने सोचा कि इससे प्रजा का कोई हित नहीं हो सकेगा, इसलिए उसको कहा निषीद। निषीद का मतलब होता है बैठ जाओ। तो भेड़ की दाहिनी भुजा का जब उन्होंने मंथन किया, तो उसमें से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा निकला। पुरुष जो है वो महाराज पृथु। महाराज पृथु जब थोड़े बड़े हुए, अपने राज्य का निरीक्षण करने निकले, प्रजा उनकी बड़ी प्रशंसा कर रही थी, बड़ी प्रशंसा कर रही थी। महाराज पृथु ने कहा, अभी तक तो हमने आप लोगों की कोई सेवा नहीं की, किंतु आप लोग मेरी इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे? राज्य का निरीक्षण करते समय महाराज पृथु को ये पता चला कि प्रजा हमारी बहुत दुखी है। इनको पेट भर खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा है, वस्त्र नहीं मिल रहा है, आवास नहीं मिल रहा, तरह तरह की असुविधाएं, तरह तरह की अभाव प्रजा के अंदर है। तो महाराज पृथु को इस बात की बड़ी चिंता हुई, बड़ी चिंता हुई। अंततः उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला चिंतन करते करते कि यज्ञ तो होता है, देवताओं के साथ इस पृथ्वी को भी यज्ञ का भाग दिया जाता है, भाग। लेकिन ये पृथ्वी उचित रूप से प्रजा की देखभाल नहीं कर रही है, उनको उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर रही है। प्रजा हमारी आलसी भी नहीं है, क्रियाशील है, सब मेहनती है, किंतु ये पृथ्वी ही इसका कारण है कि प्रजा हमारी दुखी है। इसलिए महाराज पृथु ने धनुष पर बाण चढ़ाया, पृथ्वी को ही दंड देने के लिए। सारा कारण ये पृथ्वी है। तो जैसे ही महाराज पृथु ने धनुष पर बाण चढ़ाया, पृथ्वी जो है अपने स्वरूप में यानी गाय के स्वरूप में आकर के पृथु महाराज के सामने खड़ी हो गई। पृथु महाराज के हाव भाव को जब उसने देखा कि राजा क्रोध में है, ये मेरी हत्या कर सकता है, मेरे ऊपर बाण चला सकता है,
तो गाय जो है वो भागने लगी। गाय भागने लगी तो पृथु महाराज ने उसका पीछा किया, किंतु जब पृथ्वी ने सोचा कि भागते भागते मैं इस राजा के बाण से नहीं बच सकती हूं, तब वह पीछे मुड़ गई, खड़ी हो गई वहां, और महाराज पृथु से हाथ जोड़ करके कहने लगी कि आप बड़े धर्मात्मा हैं। उनका ग्लोरिफिकेशन एक तरह से, उनका गौरव गान करने लगी। पृथ्वी ने बहुत उनका गुण गाया। सोच लिया उसने कि ऐसे तो मानने वाला नहीं है, हो सकता है इसके ऐश्वर्य का बखान करें तो ये कुछ शांत हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से अगर कोई शत्रु किसी को मारने आ रहा है और उसकी प्रशंसा की जाए तो वो थोड़ा नम्र हो जाता है उसके प्रति। तो पृथ्वी ने महाराज पृथु से उपाय बताया। कहा हम क्या करें, हमारे ऊपर जब दुष्ट राजा शासन करने लगते हैं तो मैं अपनी सारी उपजाऊ शक्ति को समेट लेती हूँ। मेरा कोई दोष नहीं है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मनु। मनु ने जब मानव समाज की रचना की तो उनके जीने के लिए एक संविधान भी दिया जिसको मनुस्मृति कहा जाता है। तो मनुस्मृति में मनुष्य को कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब चीजों का वर्णन है। और इस प्रकार से आगे चल करके हमारे बहुत सारे आचार्य हुए जिन्होंने मानव समाज को जीने रहने के लिए तौर तरीके बताए। किंतु प्रजा जो है वो माने तब ना। तो प्रजा जब भूख से त्रस्त थी, इसमें राजा का दायित्व तो होता है कि वो उनके रहन सहन खान पान की व्यवस्था करे, उनकी जो तकलीफें हैं, कष्ट है, उसका निवारण करे। तो तो पृथ्वी को जब मारने का सोचा पृथु महाराज ने पृथ्वी को मारने के लिए, तो पृथ्वी ने कहा कि देखिए मैं एक तो स्त्री हूं और शास्त्र इसका अनुमोदन नहीं करता है कि किसी स्त्री को, ब्राह्मण को, गाय को और जो शरणागत है उसको या वृद्ध को, इनकी हत्या करने के लिए शास्त्र इसका अनुमोदन नहीं करता है। और भागवत में भी इसका वर्णन है। जब अश्वत्थामा को पकड़ करके ले आए अर्जुन, उसने द्रौपदी के पुत्रों की हत्या की थी, तो अर्जुन उसको बांध करके जब ले आए तो ऐसा कहा गया कि कुछ ऐसे विधान हैं कि इनके ऊपर शस्त्र नहीं चलाना चाहिए, इनकी हत्या नहीं करनी चाहिए। भगवान ने बताया भागवत में, मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम न रिपुम हंति धर्मविद। जो धर्म के वेत्ता हैं, जो धर्म को जानते हैं, वो किसी मतवाले व्यक्ति के ऊपर वार नहीं करते। मतवाला यानी कोई मान लो शराब वगैरह के बहुत नशे में है, अपने होश में नहीं है, तो उसका भी वध नहीं करना चाहिए। मत्तम, प्रमत्तम, प्रकृष्ट रूप से जो मतवाला है उसका वध नहीं करना चाहिए। और जो पागल है, पागल है उसका भी वध नहीं करना चाहिए। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम, बालम स्त्रियम जड़म, जो बालक की, स्त्री की, और जो मूर्ख है एकदम, उसके ऊपर भी शस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो शरणागत हो गया है उसके ऊपर भी शस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जो डरा हुआ है उसको भी नहीं मारना चाहिए। और जो
शत्रु रथ से हीन है, रथ से गिर गया है, उसको उसका भी वध नहीं करना चाहिए। जो धर्म के मूल्य को जानते हैं, ऐसे लोग इनके ऊपर वार नहीं करते हैं। किंतु भगवान ने कहा, यह अश्वत्थामा सोते हुए बच्चों की हत्या किया है, इसलिए दंडनीय है। तो यहाँ पर पृथ्वी महाराज पृथु से कह रही है कि मेरे ऊपर शस्त्र चलाना आपके लिए उचित नहीं है, मैं आपको उपाय बताऊंगी किस प्रकार आपकी प्रजा सुखी हो सकती है, उसका उपाय मैं आपको बताऊंगी। तात्पर्य में देखिए, प्रभुपाद महाराज कह रहे हैं कि जब अन्न का अभाव हो तो सरकार को चाहिए कि शास्त्रों में वर्णित तथा आचार्यों द्वारा अनुमोदित विधियों का पालन करे। मनमानी मनमाना नियम नहीं अपनाना चाहिए। शास्त्र हमारे और हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं जिस विधि को अपनाने की सलाह देते हैं उस पर हमें चलना चाहिए, तो प्रचुर मात्रा में अन्न उत्पन्न होगा। और कभी कभी क्या है, देखा गया है, वैसे आप भगवत गीता में देखिए भगवान क्या कहते हैं, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। सभी प्राणी अन्न से जीवन धारण करते हैं, और अन्न वर्षा के द्वारा होता है, और वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ का विधान वेदों में है। तो ये है समुचित व्यवस्था। वर्षा से अन्न होता है, वर्षा से तमाम जड़ी बूटियां और तमाम सुख सुविधा की वस्तुएं वर्षा से होती हैं। किंतु आधुनिक युग में लोग सोचते हैं कि हम जैसी योजना बनाएंगे उसी के अनुसार सब कुछ होगा। प्रभुपाद महाराज बता रहे हैं कि आजकल कोई यांत्रिक विधि से चाहे कि अन्न का उत्पादन कर ले, यह असंभव है। हाँ, कभी कभी मूर्ख लोग सोचते हैं, एक नेता हुए थे हमारे देश में जिन्होंने कहा था कि आलू मशीन में डालेंगे एक तरफ, दूसरी तरफ सोना निकलेगा। बड़ा उपहास हुआ उनका, हम नाम नहीं लेंगे। तो ये है मूर्खतापूर्ण विचार। मशीन चाहे कितनी भी बना लें, चाहे कितनी भी कारखाने डाल लें, कितने भी औद्योगिक उपाय कर लें, विकास कर लें, किंतु अन्न का उत्पादन तो पृथ्वी से ही होगा। पृथ्वी जब तक नहीं चाहेगी वो अन्न नहीं दे सकती है। तो कहते हैं कि जब पर्याप्त अन्न उत्पादन होता है तो जनता अन्न खाती है, और गायों बकरियों जैसे घरेलू पशुओं को भी प्रचुर घास तथा अन्न खाने को मिलता है। आप देखते हैं भगवान ने ऐसा विधान बनाया है कि मनुष्य मनुष्य के लिए दूध है और गाय के लिए घास है। मनुष्य के लिए भगवान ने दूध बनाया और गाय के लिए घास बनाया। गाय का भरण पोषण दूध से नहीं हो सकता है, और मनुष्य का भरण पोषण घास से नहीं हो सकता है। गाय दूध देती है मनुष्य के लिए। नाना प्रकार के खाद्य खाने की वस्तुएं दूध से बनाई जाती हैं, सैकड़ों आइटम बनते हैं दूध से। किंतु आज का मानव समाज उस दूध से बनी वस्तुओं से तृप्त नहीं होता है, और उल्टे क्या करता है, वो गाय की हत्या करता है और गो मांस पर जीवन यापन करता है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा जब होता है तो प्रकृति उसको दंड देती है। प्रकृति उसको दंड देती है, प्रकृति नहीं छोड़ेगी। तो इस प्रकार से पृथ्वी भगवान पृथु को कह रही है कि आप शास्त्र में जैसा वर्णन है और हमारे आचार्यों ने जिस उपाय का अनुमोदन किया है उसी पर चल करके
आप फिर से हमारे अंदर से ये सारी वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं। दुष्ट राजाओं के कारण हमने सारे बीज, जड़ी बूटियां, जो वनस्पतियां हैं, इन सब को हमने अपने अंदर छुपा करके रख लिया है। और बहुत वर्षों से, बहुत काल से हमारे अंदर ये पड़े पड़े भीग करके ये कमजोर हो चुके हैं। और आपको मैं उपाय बता रही हूं, आप मुझे दोहने का उपाय करिए और बछड़े का आप खोज करिए और दुहने वाले की खोज करिए। इस प्रकार मेरा दोहन करके आपकी प्रजा जो है वो फिर से उनको जो जिन वस्तुओं की आवश्यकता हो वो सब प्राप्त कर सकते हैं। ये वास्तविक विधि है। ऐसा नहीं है कि आज देखिए जितनी भी योजनाएं बनाई जा रही हैं सरकार के द्वारा, उन सारी योजनाओं को चलाने वाले ऐसे लोग हैं जो आवश्यकता से अधिक संचय करने में लगे हैं और प्रजा को, प्रजा के हित की चिंता उन्हें नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी चिंता है और चोरी करने में लगे हुए हैं। आप जानते हैं कि ये पूरे संसार की जो भी वस्तु है वो सब भगवान की है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृध कस्य स्विधन। इस उपनिषद में बताया है कि ये सारी वस्तुएं भगवान की हैं और भगवान की अनुमति के बिना यदि कोई इनका उपभोग करता है तो वह चोर है। भगवान की अनुमति के बिना यदि कोई उसका उपभोग करता है तो व्यक्ति चोर है। ऐसे सामान्य रूप से देखा जाए, संविधान के अंदर ऐसा कानून है, यदि किसी की चल संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा बिना उसके मालिक की अनुमति के ले ली जाए तो वो चोरी है और ये दंडनीय है। इंडियन पेनल कोड की धारा 378 में इसका प्रावधान है। ये चोरी है। बिना उसके मालिक की अनुमति के अगर कोई वस्तु ले ले अपने उपयोग के लिए तो वह चोरी है और दंडनीय अपराध है। इस प्रकार भगवान कहते ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा कृतः कस्य स्निधनम्। भगवान ने हर किसी के कोटे के वस्तु जो है निर्धारित की है, उसको अपने कोटे में जो है वही खाना चाहिए, वही लेना चाहिए, वही स्वीकार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो पशु के लिए है उसका उपयोग मनुष्य करे और जो मनुष्य के लिए उसका उपयोग पशु करे। हालांकि पशु समाज में तो ऐसा नहीं है, लेकिन आजकल के मनुष्य जो है वो पशुओं जैसा व्यवहार कर रहे हैं। उनको अपने कोटे में संतोष नहीं है, दूसरे के कोटे में हाथ डालते। उदाहरण के लिए अभी आप रास्ते में थोड़ा सा अनाज डाल दीजिए तो पक्षियां आती हैं और पेट भर के खाती हैं और वहां से चली जाती। किंतु अभी दो चार बोरे अन्न सामग्री वहां रख दीजिए और ये कह दीजिए कि जिसको लेना हो ले जाओ, तो लूट मच जाएगी और जो शक्तिशाली व्यक्ति होगा वो सोचेगा सब हम ही ले लें। ये है आज के समाज का व्यवहार। इसीलिए भगवान जो निर्धारित किए हैं जिसके लिए, उस मार्ग पर चलना चाहिए। और हमारे आचार्य महाभागवतों द्वारा जो मार्ग बताया जा रहा है उसी का अनुमोदन करना चाहिए, उसी पर चलना चाहिए। जैसे महाभारत में कहा गया महाजनो ये न गतः पंथा, महाजन जिस मार्ग पर चलने का आदेश करते हैं उसी पर चल करके प्रजा सुखी हो सकती है। प्रजा चाहे आज मशीनरी युग है, कल कारखानों का चाहे कितना ही विकास हो जाए, किंतु पेट मशीन के उत्पादन से नहीं भरने वाला है। प्रजा को चाहिए अन्न, फल, शाक, सब्जी, दूध इत्यादि। तो इसका उत्पादन जो है वो पृथ्वी से ही हो सकता है। इसलिए और पृथ्वी, ये महाराज पृथ्वी को
बता रही है, बहुत अच्छा उपदेश दिया है महाराज पृथु को। हाँ, यह उपाय कर लीजिए आप, तो आपकी प्रजा जो है वो सुखी हो सकती है। किंतु हमारा समाज जो है वो इतना भ्रष्ट हो गया है कि वो मनमाने ढंग से सोचता है कि हम सुखी हो जाएंगे। हाँ, शास्त्रों में हमारे बताया गया है, हाँ, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। यज्ञ किसके लिए करना चाहिए? भगवान के लिए। यज्ञ भगवान के लिए करना चाहिए, और यज्ञ से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। और भगवान प्रसन्न जब होते हैं तो प्रजा के लिए जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं वो उपलब्ध करवाते हैं। और जो भगवान के लिए यज्ञ नहीं करता है वो कर्म बंधन में पड़ता है। जैसे आज भोजन सबके घर में बनता है, किंतु प्रसाद बहुत कम लोग खाते हैं। भोजन सबके घर में पकता है, प्रसाद बहुत कम लोग खाते हैं। आप सात्विक भोजन बनाइए और भगवान के सामने रखिए। भगवान से आप प्रार्थना करिए, प्रभु आपने दिया है, आप इसे स्वीकार करिए। हाँ, और फिर आप बाद में उसका सेवन करिए, वो हो गया प्रसाद। यज्ञ शिष्टासनो संत मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते तो तुम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए प्रसाद को खा करके भगवत भक्त सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो बिना भगवान को अर्पण किए पकाते हैं और खा जाते हैं वो सब पाप खाते हैं। और जब पाप खाएंगे तो उनकी बुद्धि खराब होगी, पापमय होगी। और बुद्धि पापमय होगी तो उनके कर्म भी पापमय होंगे। इस प्रकार वो नाना प्रकार के दुखों से ग्रस्त होंगे। तो इस प्रकार देखिए आप, यहाँ पर पृथ्वी जो है महाराज पृथु को सारा उपाय बताती है। और इस कलयुग के लिए दूसरा कोई यज्ञ करने का प्रावधान नहीं है। महाप्रभु चैतन्य जी जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाही अन्य, पहले और युगों में भगवत प्राप्ति के अन्य अन्य उपाय बताए गए हैं। जैसे कृते अध्याय थे विष्णु त्रेतायाम यस्तो मकई द्वापरे परचर्यायाम कलौ दत्त हरि कीर्तनाथ। सत्य युग में सत्य युग में लोगों की लाख बरस आयु होती थी, तो हजारों बरस लोग ध्यान करते थे भगवत प्राप्ति के लिए। त्रेता युग में प्रचुर मात्रा में लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध था, तो बड़ी बड़ी यज्ञ करते थे लोग। शुद्ध ब्राह्मण मिलते थे, शुद्ध यज्ञ की सामग्रियां मिलती थी, तो सब बड़ी बड़ी यज्ञ करते थे। और द्वापर युग में परिचर्या, भगवान की सेवा, अर्चा विग्रह की सेवा करके भगवत प्राप्ति करते थे। किंतु इस कलयुग के लिए जो प्रिस्क्राइब है वो है संकीर्तन यज्ञ। कलौ तत् हरि कीर्तनाथ। कलयुग में एकमात्र साधन है हरि कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का कीर्तन करके जीव सुखी हो सकता है और भगवत धाम जा सकता है। महाप्रभु चैतन्य जी जो स्वयं भगवान ही हैं, उन्होंने इस महामंत्र को गोलोक से ला करके इस पृथ्वी पर इसका वितरण किया और लोगों से कहा आप इस महामंत्र का कीर्तन करके, महामंत्र के जप करके आप भव बंधन से मुक्त होकर के भगवत धाम जा सकते हैं। यही एक उपाय है, इस युग के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। इस कलयुग में दूसरा कोई उपाय नहीं है। और अब देखा जा रहा है आज इस्कॉन जैसे संस्था में इतने सारे भक्त जुड़े हुए हैं, और
खेती का भी काम हो रहा है और अन्य अन्य उत्पादन भी हो रहे हैं। भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं और सुख का अनुभव कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकल है। किंतु राजनेता लोग जो सरकारी तंत्र में है, वो इस पर इतना ध्यान नहीं देते, नहीं तो न तो इस पर इसका इतना महत्व देते हैं, क्योंकि वो सब चोरी करने में जुटे हुए हैं। किस प्रकार से बैंक बैलेंस बढ़ावे, किस प्रकार से वो आलीशान महल बनावे, आलीशान गाड़ियां लें, लग्जरी होटलों में रह करके लग्जरी सुख सुविधा का उपभोग करें। इस प्रकार के लोग जब पैदा हो जाते हैं इस पृथ्वी पर और चोरी करते हैं, भगवान जो मार्ग बताते हैं उस पर नहीं चलते हैं, अपने मनमाने ढंग से जीने का साधन बनाते हैं, तो पृथ्वी क्या करती है, ये सारी वस्तुएं अपने अंदर समेट लेती है और प्रजा फिर दुखी हो जाती है। प्राकृतिक दंड, प्रकृति दंड देगी, ऐसा नहीं है कि प्रकृति दंड देगी, नहीं देगी, छोड़ देगी। आज देख रहे हैं आप, तरह तरह की बीमारियां, कोरोना जैसी बीमारी, ये क्या है? प्राकृतिक दंड है। भूकंप प्राकृतिक दंड है। इस प्रकार अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ये सब प्राकृतिक दंड है। तो प्रकृति क्या है? भगवान की बहिरंगा शक्ति, भगवान के आदेश से सारे चर चर प्राणियों की जो रचना करती है। पृथ्वी ऐसी जगह है, आज आप देखें, पृथ्वी के ऊपर जितने भी प्राणी हैं, चर हो अचर हो, पृथ्वी के अंदर सारे प्राणियों के भरण पोषण की सामर्थ्य है। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसका भरण पोषण पृथ्वी न करती हो। आकाश में उड़ने वाले जो पक्षी हैं, अंततः उनको भी इस पृथ्वी पर ही आना पड़ता है। वायुयान लेकर के आकाश में उड़ने वाले जो हैं, उनका भी भरण पोषण पृथ्वी से ही होता है। पृथ्वी में इतनी सामर्थ्य है। भगवान ने जब सृष्टि की रचना की तो पृथ्वी में प्रजा पालन के लिए सारी सुविधाएं दी। पृथ्वी सबका भरण पोषण कर सकती है, किंतु भगवान ने जो मार्ग बताया है जीने के लिए, उस पर न चल करके मनुष्य अपने मनमाने ढंग से अपने रास्ते बना लेते हैं चलने, जीवन यापन करने के लिए। तो पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी फिर यही करती है, जीवन की उपयोगी वस्तुएं जो है वो सब समेट लेती है और प्रजा जो है वो दुखी हो जाती है। इस प्रकार हमें इससे सीख मिलती है कि इस युग में यदि हम इस संकीर्तन मूवमेंट में भाग लेते हैं, महाप्रभु चैतन्य जी के बताए हुए मार्ग पर, हमारे आचार्यों के बताए हुए मार्ग पर हम चलते हैं, तो इस कलयुग में भी हमें दुख का अनुभव नहीं होगा और सुखी जीवन बिताते हुए हम भगवान के धाम जा सकते हैं। हरे कृष्ण।